बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक चतुर और तेज खरगोश रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही दयालु और होशियार था। वह जंगल के हर जानवर की मदद करता था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस बहुत बड़ा था। उसी जंगल के एक कोने में एक डरावना और चालाक भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू जंगल के छोटे जानवरों को डराकर अपना पेट भरता था। वह चाहता था कि पूरे जंगल में उसकी दहशत बनी रहे और कोई भी उसकी मर्जी के बिना सांस न ले। हर जानवर उससे डरता था और कोई भी उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राजू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि सब जानवर चैन से रहें, बिना डर के। एक दिन जब वह नदी किनारे खेल रहा था, तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर देखा कि एक नन्हा खरगोश पिंकी रो रही थी। पिंकी ने बताया कि कालू भेड़िया उसके घर तक आ गया और उसकी मां को डराकर भगा दिया। ये सुनकर राजू का खून खौल उठा। उसने तय किया कि अब वह कालू को सबक सिखाकर ही रहेगा, लेकिन वह जानता था कि भेड़िए से सीधे लड़ना समझदारी नहीं है। इसीलिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। राजू ने जंगल के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। तोता, बंदर, हिरन, हाथी सब आ गए। राजू ने उन्हें समझाया कि कालू अकेला है, लेकिन हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। शुरू में सब डरे हुए थे, लेकिन राजू की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सबने उसका साथ देने का वादा कर दिया। राजू ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसे सूखी घास और पत्तों से ढक दिया, ताकि वह दिखाई न दे। फिर उसने पूरे जंगल में एक अफवाह फैलाने का नाटक किया कि आज जंगल में एक नया खरगोश आया है, जो हर दिन 20 गाजरें अकेले खा जाता है। कालू भेड़िया बहुत लालची था। जब उसे यह खबर मिली, तो वह झाड़ियों में छिपकर उस नए खरगोश को ढूंढने निकला। वहां राजू बैठा था, अपने पास ढेर सारी गाजरें रखे हुए। कालू चुपके से झपट्टा मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। धड़ाम की आवाज हुई और भेड़िया गड्ढे में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं अब कभी किसी को नहीं डराऊंगा। जंगल के सारे जानवर दौड़कर गड्ढे के पास आ गए। सबने मिलकर कालू को घेर लिया। राजू ने गड्ढे में झांकते हुए कहा, हम तुम्हें तभी निकालेंगे जब तुम वादा करोगे कि अब किसी को डराओगे नहीं और जंगल में शांति से रहोगे। कालू ने डर के मारे वादा कर लिया और कहा कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब जानवरों ने मिलकर रस्सी फेंकी और भेड़िए को बाहर निकाला। उस दिन के बाद कालू बिल्कुल बदल गया। अब वह जंगल के बाकी जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लगा, शांति से, बिना किसी को डराए। उसने जंगल में अपना एक छोटा सा घर बनाया और अब वह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। राजू जंगल का हीरो बन गया। सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया। जंगल में नाच गाना हुआ, मिठाइयां बंटी और सब जानवरों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। अब कोई किसी से नहीं डरता था और जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई थी।